हेलो डियर स्टूडेंट्स। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं सेमी टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। तो दोस्तों, एंजियोस्पर्मिक फ्लावर जो होते हैं उनको कुछ कोड दिए हुए हैं और उसी लैंग्वेज में नॉर्मली हम लोग उसको लिखते हैं या फिर उसको समझते हैं, या फिर फ्लावर के जो डायग्राम्स जो होते हैं, फ्लोरल डायग्राम्स जो होते हैं, वो भी एक स्पेसिफिक मैनर में लिखे जाते हैं, ड्रॉ किए जाते हैं लाइक दिस। ये अभी आपको कुछ नहीं समझेगा, जैसे हम लोग ये लेक्चर खत्म करेंगे तो आपको ये सारी आइडिया क्लियर होगी। सो दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला एंड दिस इज फ्लोरल डायग्राम। तो ये जो है दोस्तों, ये क्या है? फ्लोरल डायग्राम है, ओके, एंड दिस इज फ्लोरल फॉर्मूला। ये क्या है? फ्लोरल फॉर्मूला। और ये क्या क्या है, ये आपको जैसे जैसे हम लोग लेक्चर हमारा प्रोग्रेस होगा आपको ये समझ में आएगा। ओके, सो नॉर्मली फ्लावर में हम लोगों ने कौन सी चीजें डिस्कस की है? उसमें हम लोगों ने ये देखा था कि फ्लावर या तो ब्रैक्टेट होते हैं या फिर ई ब्रैक्टेट होते हैं, राइट? या तो ब्रैक्टेट होते हैं या फिर ई ब्रैक्टेट, मतलब ब्रैक्ट प्रेजेंट होना या अब्सेंट होना, ये हम लोगों ने देखा था, राइट? उसके बाद हम लोगों ने फ्लावर की सिमेट्री देखी थी। फ्लावर या तो एक्टिनोमॉर्फिक होते हैं, राइट, या फिर जाइगोमॉर्फिक होते हैं, ओके, राइट? तो पहले तो फ्लावर ब्रैक्टेड है या ई ब्रैक्टेड है, उसके बाद फ्लावर की सिमेट्री क्या है, एक्टिनोमॉर्फिक है या जाइगोमॉर्फिक है। उसके बाद हम लोगों ने फ्लावर का सेक्स देखा था, दैट इट मे बी बायसेक्सुअल या फिर यूनिसेक्सुअल, या फिर कैसे हो सकता है? यूनिसेक्सुअल हो सकता है, फिर उसमें मेल होगा या फिर फीमेल होगा, राइट? तो ये चीजें आई थी। अब इसके बाद हम लोगों ने फ्लोरल पार्ट्स देखे थे, ओके, जिसमें हम लोगों ने देखा था कैलिक्स, राइट? क्या था? सबसे बाहर वाला क्या होता है? ग्रीन कलर का कैलिक्स, राइट, जिनको हम लोग सेपल्स बोलते हैं। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कोरोला, राइट, जिनको हम लोग पेटल्स बोलते हैं, कलरफुल जो होते हैं, राइट? उसके बाद हम लोगों ने, अगर कैलिक्स और करोला फ्यूज्ड है तो उसके लिए हम लोग बोलते हैं पेरियांथ। क्या बोलते हैं हम लोग उसको? पेरियांथ, राइट? अब उसके अंदर होते हैं एंड्रोशियम। क्या होते हैं? एंड्रोशियम, राइट, एंथर्स। उसके बाद होते हैं वहां पे गाइनोशियम। क्या होते हैं? गाइनोशियम। और गाइनोशियम में होती है ओवरी। क्या होती है? ओवरी। और ये ओवरी जो होती है वो मे बी सुपेरियर थी हाइपोगाइनस फ्लावर्स में, या फिर इंफेरियर थी एपिगाइनस फ्लावर में, राइट, या फिर हाफ इंफेरियर थी, राइट? तो ओवरी के पोजीशंस भी होते हैं, ओके। तो वहां पे हम लोग लिख सकते हैं सुपेरियर ओवरी, राइट, इंफेरियर ओवरी, या फिर हाफ इंफेरियर ओवरी। मैं यहां पे लिखता हूं दोस्तों उसको, हाफ इंफेरियर ओवरी। तो ये सारे कंडीशंस हम लोगों ने देखे थे। अपार्ट फ्रॉम दिस हम लोगों ने ये भी देखा था कि एंथर या तो कोरोला को अटैच हो सकते हैं, या तो पेरियांथ को अटैच हो सकते हैं, ओके, या तो गाइनोशियम को अटैच हो सकते हैं, राइट? तो उसके लिए हम लोग लिख सकते हैं इपीफाइलस, राइट, पेरियांथ को अटैच है, राइट, इपीपेटालस जो पेटल्स को अटैच है, राइट, और गाइनेंड्रस जो गाइनोशियम को अटैच है, राइट? तो ये सारे कंडीशंस नॉर्मली फ्लावर में होते हैं। और फिर ये हर एक कंडीशन को डिनोट करने के लिए हम लोगों ने कुछ ना कुछ सिंबल्स, कुछ ना कुछ
साइंस डिसाइड किए हुए हैं। ओके, तो वो हम लोग एक एक देखते हैं। जैसे ब्रैक्टेड अगर फ्लावर है तो उसको हम लोग लिखते हैं दोस्तों BR, एंड इफ इट इज ई ब्रैक्टेड, अगर वो ई ब्रैक्टेड है तो उसको हम लोग लिखते हैं EBR, या फिर लिखेंगे नहीं, है ना। मतलब फ्लावर अगर ब्रैक्टेड है तो मैं क्या लिखूंगा BR, अगर वो ई ब्रैक्टेड है या तो मैं EBR लिखूंगा या तो लिखूंगा ही नहीं। चलो यहाँ पे मैंने लिखा नहीं है, इसका मतलब क्या हुआ, ये फ्लावर ई ब्रैक्टेड है। कैसा है वो फ्लावर, ई ब्रैक्टेड है। नेक्स्ट एक्टिनोमॉर्फिक, राइट। एक्टिनोमॉर्फिक के लिए हम लोग लिखते हैं ऐसा साइन, राइट, मतलब एक सर्कल होगा और उसमें प्लस का साइन होगा। सो चलो ये कैसा है फ्लावर अभी दोस्तों, एक्टिनोमॉर्फिक है। कैसा ये अभी एक्टिनोमॉर्फिक है। इफ इट इज जाइगोमॉर्फिक देन इट इज डिनोटेड लाइक दिस, परसेंटेज का जो साइन होता है उससे हम लोग इसको डिनोट करते हैं, राइट। नाउ बाइसेक्सुअल है तो उसको हम लोग क्या डिनोट करेंगे, मैं ये साइन सारे यहां पे लिखता हूं ताकि वो एक लाइन में आ जाएंगे, राइट। चलो बाइसेक्सुअल है तो हम लोग उसको ऐसा दिखाएंगे, राइट। इफ इट इज जस्ट मेल, यूनिसेक्सुअल मेल, तो मैं उसको ऐसे डिनोट करूंगा। अगर फीमेल है तो मैं उसको ऐसे डिनोट करूंगा, राइट। सो बाइसेक्सुअल, ये देखो अब ये कैसा है दोस्तों, बाइसेक्सुअल फ्लावर है। सो इट इज एक्टिनोमॉर्फिक बाइसेक्सुअल फ्लावर। ओके, नाउ अब चलो कैलिक्स पे आते हैं। तो कैलिक्स इज डिनोटेड बाय के, कैलिक्स इज डिनोटेड बाय के। ओके, अब इसमें मैं यहां पे लिखता हूं कैलिक्स इज डिनोटेड बाय के। अगर मैं इसको KN ऐसे लिखता हूं, राइट, या फिर इसको KN इन ब्रैकेट ऐसे भी लिख सकता हूं। ओके, अब इसका मतलब क्या है, देखो दोस्तों, इसका मतलब होता है पॉलीसेपेलस कंडीशन। ये कौन सी कंडीशन है, पॉलीसेपेलस कंडीशन। और अगर मैं ऐसे लिखता हूं तो दिस इज गैमोसेपेलस कंडीशन। ये कौन सी है दोस्तों, गैमोसेपेलस कंडीशन। यानी अगर सेपल्स फ्री है, एक दूसरे से सेपरेटेड है, तो मैं सिर्फ एन लिखूंगा, KN, एन मतलब नंबर। 5 है तो ये यहां पे 5 लिख दूंगा। अगर 5 सेपल्स है और वो फ्यूज्ड है, एक दूसरे के साथ अटैच्ड है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा, राइट। नाउ कोरोला इट इज डिनोटेड बाय C। ये किससे डिनोट होता है, C। अब अगर कोरोला की जो पार्ट होता है यानी पेटल्स, वो अगर फ्री है, सेपरेटेड है, तो दिस इज पॉलीपेटलस। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, पॉलीपेटलस, एंड इट इज डिनोटेड बाय CN। अगर वो फ्यूज्ड है तो उसको हम लोग बोलते हैं गैमोपेटलस। क्या बोलेंगे उसको, गैमोपेटलस, राइट, एंड इट इज डिनोटेड लाइक दिस। ब्रैकेट में हम लोग उसका नंबर लिख देंगे, राइट। तो ये आ गए हम लोग कोरोला तक। ओके, नाउ पेरियांथ, इफ कैलिक्स एंड कोरोला आर फ्यूज्ड, दे आर नॉट डिफरेंशिएटेड, देन इट इज कॉल्ड एज पेरियांथ एंड इट इज डिनोटेड बाय P। अगेन इफ इट इज पॉलीफाइलस, अगर ये पॉलीफाइलस है तो मैं लिखूंगा PN, राइट। इफ इट इज फ्यूज्ड, है ना, गैमोफाइलस, तो उसको मैं क्या लिखूंगा, P इन ब्रैकेट N, राइट दोस्तों। अब है एंड्रोशियम। क्या है अब ये, एंड्रोशियम विच इज डिनोटेड बाय A। किससे डिनोट करते हैं दोस्तों, हम लोग उसको A से डिनोट करते हैं, राइट। अगेन अगर एंड्रोशियम जो है ना, एडाल्फस बोलते हैं हम लोग इसको, क्या बोलते हैं, एडाल्फस। तो अगर ये भी फ्री है तो उसको मैं लिखूंगा AN। इफ दे आर फ्यूज देन इट इज डिनोटेड एज, ऐसे लिख दूंगा मैं, राइट। नेक्स्ट क्या है अभी, गाइनोशियम। ओके, तो ये इसको भी मैं ऐसे लिखूंगा GN, या फिर ये ऐसे लिखूंगा, राइट। अब देखो ओवरी को हम लोग, मतलब गाइनोशियम को हम लोगों ने G से डिनोट किया है। अब देखो ओवरी अगर सुपेरियर है तो G के नीचे एक लाइन डाल दो, तो ओवरी ऊपर है ऐसे समझेगा, तो ये लाइन के ऊपर है ओवरी, सुपेरियर ओवरी है। अगर इंफीरियर है तो G के ऊपर लाइन निकालो, अगर हाफ इंफीरियर है तो G के सामने लाइन निकालो,
राइट, समझ में आ रहा है दोस्तों आपको? सो दिस इज फॉर हाफ इंफीरियर, राइट। अब अगर मैं यहां पे जैसे एंड्रोशियम की बात की थी, हम लोगों ने किसकी बात की थी? एंड्रोशियम, है ना। अगर वो कैलिक्स से कनेक्टेड है तो ऐसे लिखो, है ना, ऊपर एक लाइन जो हाफ मून स्ट्रक्चर दिखेगा। पेरियाम को अटैच है तो उसको ऐसे निकालो, राइट। अगर वो सॉरी ये यहां पे करोला एंड दिस इज पेरियाम। अगर वो गाइनोशियम से अटैच है तो उसको ऐसे दिखाओ, राइट। तो अब देखो दोस्तों, कैलिक्स के 2+2 है ना, मतलब फ्री है, इसलिए ये ऐसे लिखा हुआ है, राइट। अब ये 2+2 क्यों लिखा? क्योंकि दो आउटर साइड से है, ये देखो, ये दोनों, ये जो दोनों है ये अंदर आए हुए और ये दोनों बाहर वाले साइड से, इसलिए 2+2 लिखा। कोरोला 4 है, सेपरेटेड है, फ्यूज नहीं है, ये देखो ये एक दूसरे से अटैच्ड है क्या? नहीं, 1 2 3 4, तो मैंने 4 लिख दिया। अब देखो एंड्रोशियम 2+4, ये दो यहां पे और ये 4 अंदर आए हुए, इसलिए मैंने लिखा ए एंड्रोशियम 2+4। उसके बाद गाइनोशियम लिखे और वो अटैच्ड है, इसलिए मैंने ब्रैकेट में 2 लिखा है दोस्तों, है ना। और ये जो है सुपेरियर ओवरी है ना, ओवरी ऊपर है बाकी जो पार्ट है उससे, तो इसलिए मैंने नीचे अंडरलाइन किया हुआ है। ओके, सो दिस फॉर्मूला एंड दिस डायग्राम इज फॉर स्पेसिफिकली ब्रासिकेसी फैमिली। ये किसके लिए है दोस्तों? ब्रासिकेसी फैमिली, है ना, इसके लिए है ये। समझ में आ रहा है? ओके, सो दिस इज अबाउट साइंस और सिंबल्स विच आर यूज्ड फॉर टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ फ्लावर। फ्लावर के टेक्निकल डिस्क्रिप्शन के लिए हम लोग इसको यूज करते हैं, राइट। अभी डायग्राम में देखो, ये जो सबसे बाहर होगा, राइट, ये जो है ये एक्सिस के लिए मदर एक्सिस जो ये डिनोट करता है। उसके बाद होता है दोस्तों कैलिक्स। क्या होता है? कैलिक्स। उसके अंदर होगा कोरोला। क्या होगा उसके अंदर? कोरोला, राइट। उसके बाद में क्या होगा? एंड्रोशियम। क्या होगा? एंड्रोशियम, राइट। और सबसे अंदर होगा गाइनोशियम। क्या होगा? गाइनोशियम। तो सीक्वेंस भी वही है, देखो, कैलिक्स, कोरोला, एंड्रोशियम एंड गाइनोशियम। और उसके पहले हम लोग बताएंगे फ्लावर का सेक्स क्या है और उसकी सिमेट्री क्या है। आ रहा है समझ में? ओके, सो दिस इज अबाउट टेक्निकल डिस्क्रिप्शन ऑफ एंजियोस्पर्मिक फ्लावर। अब जैसे एस्टिवेशन होता है तो ये डायग्राम में हम लोग वो एस्टिवेशन दिखाएंगे, है ना। वेलवेट है, वेक्सिलरी है, इम्ब्रिकेट है, तो उसके हिसाब से ये डायग्राम निकलते हैं दोस्तों, राइट। फिर अगेन कोरोला का भी सेम कौन सा एस्टिवेशन है उसके हिसाब से ये डायग्राम दिखाई देगी आपको। जैसे ये देखो, मैंने ये यहाँ पे ओवरलैपिंग दिखाया, यहाँ पे दिख रहा है क्या? नहीं, राइट। फिर एंथर जो है वो कैसे प्रेजेंट है, राइट। ओवरी जो है वो मोनोकार्पेलरी या बाइकार्पेलरी है? देखो ये बाइकार्पेलरी, ये 2 पार्ट मैंने दिखाया, लेकिन फ्यूज्ड है। कैसे? फ्यूज्ड है। सो 2 बाइकार्पेलरी बट इट इज फ्यूज्ड। आ रहा है समझ में आपके? ओके, सो दिस इज अबाउट टेक्निकल डिस्क्रिप्शन। ओके, तो सबसे पहले क्या लिखा? ब्रैकेट BR लिखेंगे, ओके। उसके बाद एक्टिनोमॉर्फिक प्लस वाला साइन दिखाएंगे, है ना। जाइगोमॉर्फिक परसेंटेज वाला साइन दिखाएंगे। तो ये साइन होता है बायसेक्सुअल के लिए। अगर आप यूनिसेक्सुअल मेल है तो दिस इज सिंबल, यूनिसेक्सुअल फीमेल है ये सिंबल होगा। कैलिक्स है तो के से डिनोट होगा, पॉलीसेपेलस है तो KN लिखूंगा, गैमोसेपेलस है मतलब फ्यूज्ड है तो K इन ब्रैकेट EN लिखूंगा, राइट। कोरोला किससे डिनोट होगा? C से। पॉलीपेटलस है तो CN, गैमोपेटलस मतलब फ्यूज्ड है तो C इन ब्रैकेट EN। अगेन पेरियान के लिए पॉलीफाइलस PN, गैमोफाइलस के लिए P इन ब्रैकेट EN। ओके, अब ये एंड्रोशियम के लिए यहां पे हम लोग लिखते हैं पॉलीएंड्रस। ये कंडीशन को हम लोग क्या बोलेंगे? पॉलीएंड्रस। ओके, और अगर ये कोहेजन है ना, गैमो एंड्रस तो यूज नहीं होता है वर्ड, तो यहाँ पे हम लोग कोहेजन लिखते हैं, राइट।
अगेन अब गाइनोशियम, तो कार्पेलरी, मोनोकार्पेलरी मतलब सिंगल, बाई कार्पेलरी मतलब दो, है ना। तो अगर ये जो कार्पेल्स है वो अगर एपोकार्पस है ना, एपोकार्पस मतलब सेपरेटेड, एपोकार्पस का मतलब क्या होता है, सेपरेटेड, तो उसको मैं इससे डिनोट करूंगा। अगर वो सिनकार्पस है ना, मतलब फ्यूज्ड है, ओके, तो उसको ऐसे डिनोट करूंगा जैसे ये है, देखो फ्यूज्ड है, दिस इज सिनकार्पस कंडीशन, राइट। सुपीरियर ओवरी है तो जी के नीचे अंडरलाइन करो, इंफीरियर है तो जी के हेड पे लाइन मारो, राइट। उसके बाद हाफ इंफीरियर है तो उसके सामने एक लाइन होना चाहिए, ओके। और फिर वो किससे अटैच है डिपेंडिंग ऑन उसको हाफ एक लाइन, हाफ मून शेप लाइन हम लोग निकालते हैं, ओके। अब फ्लावर का डायग्राम जब निकालते हैं तो यहां पे होता है ये मदर एक्सिस, क्या होता है ये मदर एक्सिस होता है। उसके बाद हम लोग क्या बताएंगे, कैलिक्स, उसके बाद कोरोला, उसके बाद एंड्रोशियम, उसके बाद गाइनोशियम, ओके। देखो अब ये सेपरेटेड है ना। अगर ये फ्यूज्ड होते तो मैं क्या करता, यहाँ पे ये ऐसे दिखा देता, फ्यूज्ड है तो, सेपरेटेड है तो ऐसा है, फ्यूज्ड है तो ऐसा स्ट्रक्चर दिखाते हैं। समझ में आ रहा है आपको, है ना। तो ब्रासिकेसी फैमिली में वो फ्यूज नहीं है, सेपरेटेड है। तो ऐसे अलग अलग डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन करके और सिंबल देके हम लोग एंजियोस्पर्म के फ्लावर्स को एक्सप्लेन करते हैं। ये पॉइंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आगे हम लोगों को 3 फैमिलीज डिस्कस करनी है जहां पे आपको फ्लोरल फार्मूला एंड फ्लोरल डायग्राम अच्छे से समझ में आनी चाहिए, क्योंकि ये टॉपिक में यहां पे क्वेश्चन पूछने के बहुत ज्यादा चांसेस है, क्योंकि ये जो पॉइंट है ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, एंड अपार्ट फ्रॉम मतलब बायोलॉजी को छोड़ के कुछ अलग लगता है यहाँ पे, ओके। तो ये सारी चीजें आपको बहुत अच्छे से याद रखनी है, राइट। सो हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में हमारे फैमिलीज डिस्कस करेंगे, ओके। थैंक यू।